हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के 35 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इससे पहले मौलिक अधिकार कितने हैं और किस किस अनुच्छेद में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो एंड तक देखते रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो आप सबसे पहले आप जानते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वह अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे 6 है। जब संविधान बना था उस टाइम मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में 6 है। 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर ये आपको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन दे देंगे 4, तो आपको ध्यान रखना है 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, यह भी पूछा जा सकता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। और किस अधिकार में है? तो समानता का अधिकार में है। ये दोनों चीज़ आपको याद कर लेनी है यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव पर रोक। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, क्योंकि आगे हम क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है। अब बात करते हैं अगला अधिकार कौन सा? अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार का संरक्षण है, ठीक है। 6 अधिकारों का संरक्षण है। वो कौन कौन से अधिकार है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार है इसका मतलब। शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार, कोई सम्मेलन है वहाँ पर भाग लेने का अधिकार है शांतिपूर्व, अनुच्छेद 19 के तहत। तीसरा क्या अधिकार? तीसरा है संगम या संघ बनाने का अधिकार, क्या संगम या संघ बनाने का अधिकार है। चौथा क्या है? अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार और निवास का अधिकार आदि की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। निवास आदि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19 में क्या क्या है ये आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21(a) कहता है शिक्षा का अधिकार है, कि सबको शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 कहता है निरोध, हिरासत व गिरफ्तारी में संरक्षण, ठीक है। अब बात करते हैं अगला अधिकार कौन सा? अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार एवं बेगार तथा बाल श्रम में प्रतिबंध, ठीक है। मानव व्यापार या बेगार तथा बालात श्रम में प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम का निषेध, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों या खदानों या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो अनुच्छेद कौन सा कहता है ये बात? अनुच्छेद 24 कहता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार, बेगार तथा बालात श्रम में प्रतिबंध, ठीक है। अब अगला अधिकार कौन सा आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है अंत्यकरण की ओर धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है?
धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, ये अनुच्छेद इस प्रकार से आपको सारे याद कर लेना है, पूछा जा सकता है अनुच्छेद 28 में क्या है, 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगला आपका है अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कौन सा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, ये एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 क्या है, एक ये मौलिक अधिकार है जो कि भारत के प्रत्येक जो पिछले नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनको मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में और यहाँ पर क्या है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो वो कौन कौन सी रिटें हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 में हम रिट जारी कर सकते हैं, किस प्रकार से ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डिटेल में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31 बीच में से हट गया है, यहाँ पर 31 आपने नहीं देखा होगा, 30 से सीधा 32 देखा। तो अनुच्छेद 31 क्या है, अनुच्छेद 31 एक पहले हमें 7 अधिकार थे, एक संपत्ति का अधिकार और था जो अभी वर्तमान में हमारे 6 अधिकार है, पहले 7 थे जब मूल संविधान में। ठीक है, तो वो अनुच्छेद यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पहले हमारे मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है इसको अनुच्छेद 31 से हटाकर 300A में स्थानांतरित कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है साथ में, और अब तो आपने पढ़ लिया है तो आंसर भी साथ में देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। सबसे पहले हमने बात की थी कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, हमने पीछे चर्चा की थी, दोबारा अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना है पूरा। दूसरा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किस से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमने सबसे पहले चर्चा की थी कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग का, किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग का, तो वो भाग कौन सा हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा 3 जिसमें मौलिक अधिकार वर्णित है। ठीक है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये अलौकिक भाग है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वर्तमान में कितने किए गए हैं, तो वर्तमान में तो 6 मौलिक अधिकार है। जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे,
वो हमने पीछे चर्चा की थी। सातवां मूल जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिए गए, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है? 6, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में हमने चर्चा कर ही ली है पहले, ये भी आपको दोबारा से याद कर लेना है। अब बात करते हैं वो जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाया गया है 7वां। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा जोड़े गए हैं, संसद द्वारा 1952 में, और 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसमें राइट हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, ये मूल संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? तो ये है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का। तो उपयुक्त दोनों राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो सुनवाई करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केवल कौन कर सकता है संशोधन? जो हमारे मौलिक अधिकार है पहले 7 है, वर्तमान में 6 है, तो इनमें संशोधन कौन कर सकता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता। निलंबन किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? हमारे मूल अधिकार है 6 मौलिक अधिकार, इनका संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो इसमें ध्यान रखना है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है इनका संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश है वो कौन दे सकता है? तो ये दे सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो वो आपका ध्यान रखना, आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, और आवश्यक जो प्रतिबंध लगाने का अधिकार है वो संसद के पास है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? वो है राष्ट्रपति। ठीक है, किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने पीछे चर्चा की थी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो समानता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अगर आपने पीछे ध्यान से पढ़ा है तो ये आंसर आप दे सकते हैं। कहाँ से? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार है। और वो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में क्या क्या है ये हमने पीछे चर्चा कर ली है साथियों। ठीक है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद है 17। ठीक है, हमने पीछे चर्चा की थी अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो वो छुआछूत उन्मूलन, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 17 में है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का जो अधिकार है, पहला अधिकार, ये भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी।
तो समानता का अधिकार ये भारतीयों के लिए सुनिश्चित क्या करता है, उपयुक्त सभी करता है, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों में के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 18 के द्वारा। ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन हमने पीछे पढ़ा था, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? इन अनुच्छेदों में से भिन्न वर्ग में कौन सा अनुच्छेद है? तो इसमें राइट हो जाएगा 14, 15, 16। ये तो सब क्या है, समानता का अधिकार है। 14, 15, 16 ये तीनों क्या है, समानता का अधिकार है, क्योंकि 14 से 18 तक है। और अनुच्छेद 19 से ये भिन्न है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो अनुच्छेद 19 से ये स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सारे आपको ध्यान से याद कर लेना है। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद कौन सा है कि भाई प्रेस की आज़ादी की स्वतंत्रता है वो नहीं करता है भारत का संविधान, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। ये किस अनुच्छेद में? तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 19A में है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में, जो हमने पीछे चर्चा की थी, जो 5 अधिकार थे, 6 अधिकार थे अनुच्छेद 19 में, उन पर हमने चर्चा की थी। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है आपका 22, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपयुक्त सभी को। तो ध्यान रखना है, भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को। तो इसमें ध्यान रखना केवल भारतीय नागरिक है उसको ये अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता है वो प्राप्त है। तो ध्यान रखना है केवल भारतीय नागरिकों को। निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता नहीं है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की भी स्वतंत्रता नहीं है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार है, धर्म का अधिकार है। तो निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें से हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये तीनों आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? वो अनुच्छेद 21 है। ठीक है, और अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, तो कौन कौन से अनुच्छेद है वो? तो यह आपको बताना है, क्योंकि पीछे आपने पढ़ लिया है। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह अनुच्छेद 23 और 24 में है। अगला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों से शोषण के संबंधित है, तो इसमें राइट हो जाएगा अनुच्छेद 24। बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 24 है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना होगा। मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या बंदी बनाया जाता है तो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना होगा उसको कितने टाइम में? 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में। तो ध्यान रखना है 24 घंटे में नज़दीकी मजिस्ट्रेट नज़दीकी कोर्ट में उसको समक्ष उपस्थित कराना होगा 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाता? ठीक है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, वो किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 20 में। ठीक है, अनुच्छेद 20 के अनुसार ये बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 25 से 28, 25, 26, 27, 28, ये 4 अनुच्छेद है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो संविधान के 21 अनुच्छेद में है कि जो सिख है वो कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता अंग माना गया है। तो वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25, ठीक है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो किस अनुच्छेद को कहा था कि मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा? तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को कहा। अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 32 है तो आपको ध्यान रखना 32 राइट कर देना। अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कर देना, ठीक है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान का हृदय तथा आत्मा है मौलिक अधिकारों की, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद संविधान का हृदय या आत्मा का। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये किस परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान भी ये निलंबित हो जाता है, सेना सदस्यों के संबंध में भी हो जाता है, और जब सैनिक विधि लागू हो तब भी हो जाता है। तो इसमें राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार भी है। संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये वर्तमान में विधिक अधिकार है, ठीक है। ये कब से है विधिक अधिकार? 1978 से। 1978 से पहले ये मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद में ये विधिक अधिकार बन गया है। अनुच्छेद पहले 31 में था, वर्तमान में 300A में है, ये ध्यान रखना है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ये एक मूल अधिकार नहीं है वर्तमान में, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन 34, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो वो कौन सा है? वो आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जो हमने पीछे चर्चा की थी। आपका इसमें राइट हो जाएगा, ये वैधानिक अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। इससे पहले ये मौलिक अधिकार था 1978 से पहले, लेकिन वर्तमान में ये वैधानिक अधिकार है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार है, एक राजनीतिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। तो मत देने का अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, ठीक है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक नागरिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपका, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? तो वो कौन सा वाद है जिसने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? तो वो आपका हो जाएगा केशवानंद भारती वाद, ठीक है। इस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपने पीछे ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर आप आराम से दे दोगे। आपको लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ABCD जो भी आपको सही लगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।